नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। मोदी सरकार पर भड़की है नुपुर शर्मा। जी हां, नुपुर शर्मा मोदी सरकार पर भड़कती नजर आई है क्योंकि सरकार उनको सिक्योरिटी नहीं दे पाई, सरकार उनकी सुरक्षा का ख्याल नहीं कर पाई और ऐसे में नुपुर शर्मा को वो कदम उठाना पड़ा जिसके शायद उम्मीद किसी ने की थी, क्योंकि नुपुर शर्मा को लगातार मुसलमानों की तरफ से खुली धमकी मिल रही थी। नुपुर शर्मा के जगह जगह चौराहे पर पोस्टर लगाए जा रहे थे, जगह जगह चौराहे पर पुतला बनाकर उन्हें फांसी के तहत लटकाया जा रहा था। इससे नुपुर शर्मा बहुत ज्यादा परेशान थी। नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर जो बयान दिया था उसके बाद उन्होंने माफी भी मांग ली थी। हालांकि ये देखने को मिला था कि नुपुर शर्मा ने कहा था कि जो बयान उन्होंने दिया उसके लिए वो माफी मांगती है। किसी की अगर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत हुआ है, तो वो माफी मांगती है। नुपुर शर्मा के माफी मांगने के बाद से देखने को मिला कि मुसलमानों के अंदर भी दो गुट बट गया। एक पक्ष ये कह रहा था कि अगर नुपुर शर्मा को अपनी गलती का एहसास है और उन्होंने माफी मांग ली है तो ठीक है, लेकिन नुपुर शर्मा को लिखित में भी देना पड़ेगा कि आगे से वो इस तरह की गलती नहीं करेंगी। तो दूसरा एक मुसलमानों का गुट वो कह रहा था कि ऐसा नहीं चलेगा, नुपुर शर्मा ने गलती की है तो सजा मिलनी चाहिए, या तो फांसी या तो उम्र कैद। तो ऐसे में ज्यादातर जो दूसरा मुस्लिम पक्ष था वो फांसी की बात कर रहा था। ऐसे में नुपुर शर्मा इस वक्त फंस चुकी थी। नुपुर शर्मा अपना बयान नहीं रख पा रही थी क्योंकि लगातार जो है उनके खिलाफ साजिशें देश के अंदर रची जा रही थी। जी हाँ, जी हाँ। अभी हाल ही में देखने को मिला कि देश के कई राज्यों में जिस तरह से हिंसा भड़की और खुलेआम नुपुर शर्मा का विरोध किया गया। दिल्ली की जामा मस्जिद में देखने को मिला कि बीते कुछ समय पहले जुमे की नमाज के बाद लोगों के हाथ में पोस्टर थे जिसमें लिखा हुआ था कि नुपुर शर्मा को फांसी दो, नुपुर शर्मा को जेल भेजो। तो इस तरह के पोस्टर लेकर जब मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे, उससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती नजर आई। तो सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि नुपुर शर्मा के खिलाफ जिस तरह की साजिश रची जा रही थी, उन्हें बहुत पहले ही आशंका थी और उन्हें सरकार पर भरोसा था। वो सरकार से लगातार गुहार लगा रही थी, वो लगातार सरकार से इस बात की उम्मीद जता रही थी कि सरकार उन्हें सुरक्षा देगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो ऐसे में नुपुर शर्मा ने अचानक आनन फानन में जो बड़ा कदम उठा लिया है, उसके बाद से माना जा रहा है कि नुपुर शर्मा गई तो कहाँ गई है, और क्या नुपुर शर्मा इस देश में है या देश छोड़कर जा चुकी हैं। तो तमाम तरह के सवाल हैं इस वक्त खड़े होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि देश के हालात लगातार खराब हो रहे थे। जिस तरह देखने को मिला कि कहीं ना कहीं मौजूदा समय के अंदर जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, जिस तरह के हालात बने हुए, वो सीधे तौर पर ये बता रहे थे कि नुपुर शर्मा ये कह रही थी मुसलमान समुदाय के लोगों से, मुस्लिम समुदाय के लोगों से कि वो माफी मांगती, उन्हें माफ कर दीजिए, लेकिन माफी नहीं दी गई। उनको लगातार टॉर्चर किया जा रहा था, लगातार उन्हें परेशान किया जा रहा था और जिस तरह से धमकी भरे कमेंट उन्हें आ रहे थे, उसके बाद से नुपुर डिप्रेशन में थी, जिसके बाद उन्होंने अचानक से इस तरह का कदम उठा लिया। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए। नमस्कार।